हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पास सवाल है भिन्नों या भिन्नात्मक संख्याओं का सरलीकरण है। और देखिए स्टूडेंट, आप जब भी आप ऊंचे क्लास के सवालों को हल करते हैं तो वहाँ जोड़ घटाव गुना भाग सब आ जाता है। जब आप फार्मूला लगाते हैं, जैसे मैं एक एपी का फार्मूला बोल रहा हूँ कि ए एन यानी टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए यहाँ प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया और गुना भी आ गया। तो वहाँ आप कैसे हल कर पाइएगा, वहाँ कोष्ट का भी यूज हो जाता है। तो यही चीज सब अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो वहाँ गणित आपका भारी लगता है और आप गणित से भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए स्टूडेंट, गणित का सबसे पहले बेसिक चीज जो होता है, बेसिक नॉलेज जो होता है, उसकी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे हैं मेरे पास दो सवाल है, एगो कोष्ट वाला है और एगो बिना कोष्ट वाला है। तो देख रहे हैं कि बिना कोष्ट वाला में भी जोड़ घटाव गुना भाग है और कोष्ट वाला में भी जोड़ घटाव गुना भाग है। तो हम बिना कोष्ट वाला को कैसे हल करेंगे और कोष्ट वाला को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इसमें एक बोडमास के नियम को लगाया जाता है। यानी एक लोकोक्ति है कि काको पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुना करे धन जोड़ दे ऋण को दे घटाव। यानी काको पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुना करे धन जोड़ दे ऋण को दे घटाओ। यानी पहले का काम करना है, ठीक है। कोष्ट के अंदर आप काम कीजिए तब, और चाहे कोष्ट के बाहर काम कीजिए तब, और उसके बाद भाग का काम कीजिए, फिर उसके बाद गुना का काम कीजिए, फिर उसके बाद जोड़ का काम कीजिए और फिर उसके बाद घटाव का काम कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस सवाल को आपको दोनों सवाल को हल करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो सवाल मेरा दिया हुआ है मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। जैसे 3 सत्ते 21 और एक 22/3 हो जाएगा, यानी 3 सत्ते 21 और एक 22/3 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिहाई 9 और 2 11/3 हो जाएगा का, यहाँ तो 2 है ये है, प्लस 2 चौके 8 आ 1 9/2 हो जाएगा, भागा 4 दूना 8 आ 1 9/4 हो जाएगा, माइनस 4 इकाई 4 आ 1 5/4 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि भिन्न को, जो मेरे पास मिश्रित भिन्न था उसको हम साधारण भिन्न में बदल लिए हैं। अब जब हम साधारण भिन्न में बदल लिए हैं तो सवाल तो आपका इस रूप में होगा, नहीं तो इस रूप में होगा। अगर इस रूप में होगा तो हम उसको इस रूप में बदल करके आगे की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि भाग का, जोड़ भाग घटाव गुना सब कुछ है। तो हम अभी बोले थे कि सबसे पहले का काम करेंगे, और का मतलब होता है गुना। तो गुना कर देंगे जिस प्रकार से गुना होता है, बाकी जो टर्म जैसा है वैसा ही लिखेंगे। देखिए 22/3 क्या हो जाएगा, 22/3 भागा। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे ना, तो नीचे नहीं कुछ है तो एक हम आराम से लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। अब गुना करेंगे, कटने वाला रहता है तो काट देते हैं, नहीं कटने वाला रहता है तो ऊपर में ऊपरे से गुना करेंगे। तो 11 दूना 22 बटे कितना हो जाएगा, 3। अब बाकी जो जैसा है वैसा नहीं लिखा जाएगा, प्लस 9/2 भागा 9/4 माइनस 5/4 गुना 2। अब हम का काम कर दिए, का मतलब हुआ गुना, तो गुना कर दिए तब वह टर्म समाप्त हो गया। अब उसके बाद भाग का काम करेंगे, यानी का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, यानी भाग का काम करेंगे। तो चलिए ठीक है, तो भाग में क्या होता है, बाद वाला भिन्न उलट जाता है। अगर आपको यानी भिन्न का भाग, अगर बटा पर के भाग नहीं आता होगा तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो देखिए 22/3 गुना 3/22 हो जाएगा, प्लस 9/2 गुना 4/9 हो जाएगा, बाद वाला भिन्न है,
माइनस 5/4 गुने 2, यह तो गुना है तो यह तो चेंज होगा नहीं। अब देखिए गुना हो गया तो कटने वाला रहता है तो काट देते हैं, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 22 से 1 मरतबे और 22 से 1 मरतबे, तो क्या होगा गुना करेंगे तो 1 1 यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और नीचे भी 1 होगा तो हम उसको 1 के मान करके चलते हैं। प्लस यहाँ भी देखिए 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ भी 9 से 9 1 मरतबे कट जाएगा, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 कट जाने वाला है तो काटेंगे, बराबर कितना हो गया 2। अब देखिए माइनस, अब यहाँ भी कट जाएगा, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है, यानी कट जाने वाला था तो हम काट दिए और उसके बाद गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ गुना करने के बाद 1 आया, बीच में प्लस था तब प्लस, फिर आई दोनों के बीच में गुना करने पर जो आया 2 आया तो चलिए 2, अब बीच में माइनस था तो माइनस, फिर आई दोनों को गुना करने पर कितना आया 5/2, तो मेरा कितना हो गया 5/2। अब देखिए इसके नीचे न कुछ है तो 1 लगा देंगे, इसके नीचे नहीं भी कुछ है तो 1 लगा देंगे। अब एक तरह से बटा पर का जोड़ घटाव बन गया। अब जैसे बटा पर का जोड़ घटाव यानी भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले 2 1 1 का एलसीएम 2 ये होगा। अब इससे इसमें भाग देते हैं यानी इसके निचका से भाग देंगे और भागफल जितना आएगा ऊपर में गुना करते लिखते चले जाएंगे, नीचे से भाग देंगे और जो भागफल आएगा गुना करके लिख देंगे, फिर भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसके ऊपर का से गुना करके लिख देंगे, फिर भाग देंगे, जो आएगा गुना करके लिख देंगे। तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये ना होगा। प्लस यहाँ भी देखिए 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा और 2 से इसके ऊपर का में 2 दूना 4 माइनस 2 इकाई 2 1 मरतबे बराबर कितना हो जाएगा 5 -5। अब देखिए, अब यह देखिए 4 और 2 प्लस वाला संख्या है तो जुट जाएगा, तो 4 और 2 6 -5/2। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना हुआ 1/2, यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम सवाल को बनाते हैं। अब देखिए कोष्ट वाला है तो यहाँ भी हम सबसे पहले इसको पूर्णांक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 12 तिहाई 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, 12 तिहाई 36 और 1 37/3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 37/12 होगा स्टूडेंट, यानी 12 तिहाई 36 और 1 37/12 माइनस यहाँ भी देखिए बड़ी कोष्ट है, इसको हम बड़ी कोष्ट कहते हैं, इसको मझोला कोष्ट कहते हैं और इसको छोटी कोष्ट कहते हैं। तो 12 तिहाई 36 और 1 37/12, 4 इकाई 4 और 3 7/4, बीच में प्लस है तो प्लस मझोला कोष्ट फिर आ गया, 2 दूना 4 और 1 5/2 आ जाएगा, माइनस छोटी कोष्ट है 2 इकाई 2 और 1 3/2 माइनस 1/3, छोटी कोष्ट बंद है, मझोला कोष्ट बंद है और फिर बड़ी कोष्ट बंद है। ठीक ना, अब हम सबसे पहले इसमें छोटी कोष्ट का काम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मझोला कोष्ट का काम करेंगे और बड़ी कोष्ट का काम करेंगे और उसके बाद बाकी जो बच जाएगा उसका काम करेंगे। तो देखिए छोटी कोष्ट के अंदर घटाव है तो घटाव करेंगे, तो घटाव करने का तो एकदम आसान तरीका होता है। जैसे देखिए 37/12 जो जैसा है हम वैसा ने लिखते हैं, जहां हमको काम करना है वहां हम लिखेंगे, लेकिन टर्म इसी प्रकार से चलेगा। 5/2 माइनस, अब देखिए नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे ना और भागफल जितना आएगा इसके ऊपर का से गुना करके लिखेंगे, तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 3, तो 3 तिहाई 9 माइनस, अब फिर इससे इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 मरतबे कटेगा तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, छोटी कोष्ट बंद, मझोला कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। अभी उसका पूरा काम नहीं हुआ है, 37/12 माइनस 7/4 प्लस मझोला कोष्ट 5/2 माइनस, अब देखिए घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, अब उसका पूरा घटिए गया, पूरा कहानी इसका खत्म हो गया। तो अब छोटी कोष्ट हट जाएगा और बच जाएगा क्या मझोला कोष्ट। अब फिर देख रहे हैं
कि मझोला कोष्ठ के अंदर फिर क्या है, घटाव है, तो फिर घटावे का काम करेंगे। बाकी जो टर्म जैसा है वैसा ने लिखेंगे। तो 2 6 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है, 2 6 का एलसीएम 6। अब 2 से 6 में 3, यानी 2 से 6 में भाग देंगे तो 3, तो 3 5 15 माइनस कितना हो जाएगा, 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा और 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। मझोला कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब देखिए 37/12 माइनस 7/4 प्लस, अब देखिए 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/6, और उसके बाद मझोला कोष्ठ आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी घट गया। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको बटा पर के जोड़ करते हैं। चलिए, अब तो मझोला कोष्ठ भी खत्म हो गया, तो 37/12 माइनस, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि बड़ी कोष्ठ के अंदर 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, काहे कि 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, इसका एलसीएम 12 होगा। एलसीएम निकाल लेते हैं 12, और 4 से कैसे हम एलसीएम निकाले हैं, तो 6 का पहाड़ा हम पढ़े, जो सबसे बड़ी संख्या रहता है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 का हम पहाड़ा पढ़े हैं, 6 दूना 12। तब 12 को देखे हैं कि जो संख्या मेरा है वह काटता है कि नहीं, तो 12 को 4 काट देगा 3 मर्तबे, तो इसका मतलब है कि एलसीएम उसका कितना होगा, 12। चलिए, अब 4 तिहाई 12, तो कितना, 4 तिहाई 12 तो 3 सते 21 प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 तो 2 8 16, यानी 6 से इसमें भाग देंगे और जय मर्तबे कटेगा, गुना करके लिखेंगे। तो अब कितना हो गया, यानी यहाँ बनाते हैं स्टूडेंट बराबर 37/12 माइनस कितना हो जाएगा, 6 आ 1 7 आ 2 आ 1 3, यानी 37/12 हो जाएगा। अब देखिए, अब उसके बाद तो कोष्ठ उसका भी, यानी बड़ी कोष्ठ भी खत्म हो गया। अब 12 का एलसीएम 12 होगा और 37 माइनस 37 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, यानी 37 माइनस 37 आ गया। काहे कि हर बराबर रहता है तो डायरेक्ट ऊपर वाला को लिख करके जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, और नहीं तो फिर आप जैसे इसमें एलसीएम निकाले हैं, फिर भाग दीजिए, फिर उसके बाद जो भागफल आएगा गुना करके लिखिए। तो यहाँ भी वही प्रोसेस होता है, जैसे 12 के 12 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 से 12 में भाग देंगे 1, तो 1 से 37 में तो 37, और 37 में से 37 जाएगा तो कितना होगा, 0/12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से यानी कोष्ठ वाला और बिना कोष्ठ वाला हल करते हैं। तो ध्यान आप एक ही रखिए कि अगर कोष्ठ के अंदर काम करे तब, चाहे बाहर काम करे तब, यानी सबसे पहले का काम होगा, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, और फिर घटाव का। अगर कोष्ठ आपके पास रहता है तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम होता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ छोटी कोष्ठ का काम किया है, और फिर छोटी कोष्ठ के अंदर घटाव था तो घटाव किए, फिर जब छोटी कोष्ठ मेरा हट गया तो बड़ी कोष्ठ का काम किए, फिर उसके बाद यानी मझोला कोष्ठ का काम किए, फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम किए, और अंत में जो बच गया उतना माइनस, यानी जो प्रक्रिया हुआ वह हम कर दिए। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, अगर आप समझ गए होइएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।